आज हम जानेंगे फिटकरी के बारे में। एक मामूली सा दिखने वाला पत्थर कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है आपकी बॉडी के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके चेहरे के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मार्केट में बिकने वाले महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट, जो हज़ारों रुपए के ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, उस पर 20 रुपए का ये फिटकरी भारी पड़ेगा। कुदरत की इंसानों को दी गई सबसे चमत्कारी चीज़ों में से एक इस पत्थर को माना जाता है। कुछ जगहों पे तो इसे पारस पत्थर भी कहा जाता है और कुछ जगहों पे इसे संजीवनी बूटी से कंपेयर किया जाता है। यानी इतनी वैल्यूएबल चीज़ है ये। आज भी बहुत से लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। तो इस वीडियो में फिटकरी के 10 अमेजिंग साइंटिफिकली प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में आपको बताऊंगी। आप हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे कि इतनी सारी अमेजिंग चीज़ें इस 20 रुपए के पत्थर में छिपी हुई थी। और आज से ही आप इसे अपनी ज़िंदगी का, अपने हेल्थ का, अपनी रूटीन का एक पार्ट बना लेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बिकॉज लेस नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। पूरा वीडियो देखोगे आप तो समझ पाओगे कि इसका यूज़ कैसे करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, किस प्रॉब्लम में किस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ पर इसका यूज़ नहीं करना है और किन लोगों को यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले जानते हैं फेस पेस्ट के फ़ायदे के बारे में। अगर आपको डार्क स्पॉट्स हैं तो फिटकरी को पानी में गीला करके नॉर्मली चेहरे पर रब करें कुछ देर के लिए और थोड़ी देर ऐसे ही रहने दें। उसके बाद ठंडे पानी से चेहरा साफ़ कर लें। लेकिन अगर डार्क स्पॉट्स ज़्यादा हैं तो आप इसका पाउडर बना लें। चाहे तो मार्केट से भी पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर लें, उसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करें। मैंने यहाँ पर कच्ची हल्दी का यूज़ किया है। इसे क्रश करके इसका जूस निकाल लिया है। कुछ बूंदे नींबू के रस लें और थोड़ी सी हनी ऐड करें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और पूरे चेहरे पर अच्छे से लगा लें। 20 मिनट बाद नॉर्मल वाटर से चेहरे को साफ़ कर लें। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसके बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं, या फिर दूध या मलाई या घर की बनी कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं। अब क्योंकि इसमें एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो स्किन को टाइटन अप करती है, तो स्किन टाइटनिंग में भी ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। आप सिंपली फिटकरी का पाउडर ले लें, उसमें रोज़ वाटर मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। अब इसे पूरे चेहरे पर लगाकर 30 मिनट्स के लिए रहने दें। उसके बाद नॉर्मल वाटर से चेहरे को धो लें। चेहरे के लिए इसका यूज़ हफ्ते में सिर्फ 2 बार करें, इससे ज़्यादा नहीं करना है। जितना बता रही हूँ उतना ही आपको यूज़ करना है। एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसका यूज़ करते समय कभी भी इसका पानी आँखों में न जाने दें, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। और क्योंकि ये स्किन टाइटनिंग का काम करता है, तो जो बड़ी बड़ी कॉस्मेटिक कंपनियां जो महंगे महंगे क्रीम्स बनाती हैं, जो 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार रुपये की क्रीम होती है, उनका जो सबसे मेजर इंग्रेडिएंट होता है वो ये फिटकरी होता है। हाँ, बस वहाँ फिटकरी नहीं लिखा होता है, बल्कि वहाँ इसका केमिकल नेम लिखा होता है, जिसका नाम है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। अगर आपके फेस पे एक्ने, पिंपल्स, एक्ने स्कार्स या किसी भी तरह के डार्क स्पॉट्स या पिगमेंटेशन हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो दिस इज़ द नंबर 1 सॉल्यूशन। इससे एक्नेस पर यूज़ करने से आप देखेंगे धीरे धीरे एक्ने रिड्यूस होने लगेंगे। और अगर पिंपल्स ज़्यादा हैं तो आप 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 1/4 टेबलस्पून फिटकरी का पाउडर मिलाइए, फिर थोड़ी सी दूध मिलाकर एक पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए रहने दें। 15 मिनट के बाद चेहरे को नॉर्मल वाटर से साफ़ कर लें। हाँ, अगर ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ कीजिएगा इसके बाद। इसे हफ्ते में 1 या 2 बार यूज़ करें, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना करें। और हाँ, क्या आप जानते हैं ये एक बहुत ही बढ़िया और नेचुरल आफ्टर सेव है। आप मार्केट से जो आफ्टर सेव लाते हैं वो 400-500 की एक बोतल आती है और महीने 2 महीने में ख़त्म हो जाती है। और दूसरी बात कि जबकि वो भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के साथ आती हैं, बट कई आफ्टर सेव्स, सब नहीं बट कई आफ्टर सेव्स में पैराबेन्स होते हैं, अल्कोहल होते हैं, हार्सिजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। अगर आपको कहीं कट लग जाता है सेविंग के दौरान और उस पर फिटकरी लगाते हो तो इमिडिएटली 1 मिनट के अंदर ब्लड आना बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप आफ्टर सेव्स की पूरी बॉटल भी डाल लोगे तो भी ब्लड नहीं रुकने वाली। फिटकरी रोक देगा, क्योंकि इसके अंदर स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जो उस जगह को बंद कर देती है और ब्लड आना रुक जाता है। कुछ लोगों को ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भी वही सेम फिटकरी पाउडर में गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लें, उस जगह पर लगाएं जहां पर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं। थोड़ी देर बाद हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें। आप देखोगे कि एक बार में ही काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है।
अब उनके लिए जो थ्रेडिंग और वैक्सिंग बहुत ज़्यादा करवाते हैं, तो थ्रेडिंग या वैक्सिंग के बाद इसको ज़रूर यूज़ करें। डार्क अंडर आर्म्स के लिए नहाने के बाद फिटकरी को गीला करके अगर आप अंडर आर्म्स पे यूज़ करते हैं तो जिनके अंडर आर्म्स के कलर डार्क हो गए हैं वो धीरे धीरे हल्का होने लगेगा और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह साफ़ हो जाएगा। और एक बात बता दूं कि ये दुनिया का सबसे पावरफुल डिओड्रेंट है। ये एंटीबैक्टीरियल होता है और हमारे अंडर आर्म्स से या स्वेटिंग के बाद जो स्मेल आती है वो बैड बैक्टीरियाज की वजह से आती है और ये फिटकरी जो है उन बैक्टीरियाज को किल करता है और आपके पोर्स को टाइट करता है, जिसके बाद स्वेटिंग तो होती है बट बैक्टीरियाज खत्म होने की वजह से स्मेल नहीं आती। दुनिया का कोई भी डिओ आप लगा लो, महंगे से महंगा डिओ लगा लो, लेकिन आप देखोगे कि आपके बॉडी ऑडर को नहीं रोकता। वो एक फ्रेग्रेंस ज़रूर देता है लेकिन ये फिटकरी कोई खुशबू नहीं देगा, बट ये आपके शरीर से कभी भी दुर्गंध नहीं आने देगा। हालांकि सारे डिओ खराब नहीं होते, बट कई सारे डिओ में अल्कोहल होते हैं, पैराबेन्स होते हैं, हार्सिजेनिक केमिकल्स होते हैं जो कैंसर क्रिएट करते हैं और इस फिटकरी में कोई नुकसान नहीं है। और अगर आपने एज ए डिओड्रेंट इसका यूज़ किया है तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कई लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, उन्हें प्रेरणा मिलती है कि वो भी ऐसी चीज़ें यूज़ करें। ये ना सिर्फ आपके लाखों रुपए बचाएगा, हज़ारों रुपए बचाएगा, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छा काम करेगा। ये एक बहुत अच्छा टैन रिमूवल भी है। अगर आपके चेहरे पर, नेक पर, हाथों पैरों में कहीं भी सनबर्न या टैनिंग हो गई है तो फिटकरी को पानी में डिप करके उस एरिया पर 5-7 मिनट के लिए रब करें। उसके बाद 2-3 मिनट ऐसे ही छोड़ दें और फिर पानी से साफ़ कर लें। आप देखेंगे कि सिर्फ 3 दिन के अंदर आपकी टैनिंग जो है 80% तक खत्म हो जाएगी। बॉडी में कहीं पर भी कोई भी अगर छोटी मोटी कट लग जाए तो सबसे पहले वहाँ फिटकरी का यूज़ कीजिए। जैसा कि मैंने बताया, इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिस कारण ये इन्फेक्शन से तो बचाता ही है, साथ ही जहाँ पर कट लगा है वहाँ पर इसका स्किन टाइटनिंग सिस्टम होने के कारण उस जगह को बंद कर देता है। कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे लोगों को इचिंग हो जाती है, कई लोगों को एक्जिमा हो जाता है, खुजली होती है या छोटे छोटे दाग हो जाते हैं, वहाँ पर आप फिटकरी को गीला करके यूज़ कर सकते हैं। या फिर प्रॉब्लम अगर ज़्यादा हो तो इस फिटकरी का पाउडर भी मिलता है। वैसे तो ये आपको लोकल शॉप पे बहुत ही ईजिली मिल जाता है, लेकिन अगर कुछ लोग चाहते हैं जिनको ईजिली अवेलेबल नहीं है, उनके लिए मैं अमेज़ॉन के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आप पाउडर और ये नेचुरल पत्थर जो है ईजिली अवेलेबल हो जाए आपके लिए। इसका पाउडर आप घर पर भी बना सकते हैं क्रश करके अच्छे से। तो आप 2 चम्मच नींबू का रस लीजिए, उसमें 2 चुटकी इस पाउडर को मिला लें, अच्छे से मिक्स करें। अब इसे उस इन्फेक्टेड एरिया पे जहाँ पर भी इचिंग हो रही है या एक्जिमा है या बॉडी में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, वहाँ पर इसको लगाइए, 10 मिनट्स छोड़ दीजिए। अब ये ड्राई हो जाए तो इसको नॉर्मल वाटर से साफ़ कर लें। आप देखोगे कि 1-2 दिन के अंदर ही उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। अच्छा, तो हमारे गले के लिए ये वरदान है। जिन्हें भी पुरानी खांसी है या गले में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उनके लिए इसका पाउडर की बात करें अगर, तो वो इतनी बारीक होनी चाहिए कि उसमें चुभने जैसी कोई चीज़ ना हो, बिल्कुल बारीक पाउडर होना चाहिए। हो सके तो इसे ग्राइंडर में पीस कर छान लें, या तो फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। पानी में 2 चुटकी फिटकरी का पाउडर और थोड़ी सी सेंधा नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लो। अब इससे गरारे करो, अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं गम्स की। अगर आपको गम्स की या माउथ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, अगर मुंह से स्मेल आती है, बैड ओडोर आता है, बैक्टीरियाज होते हैं गम्स में से, ब्लीडिंग होती है, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, तो वैसे ही 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर पानी में घोलकर उससे कुल्ला करें। जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है वो 1 चम्मच शहद में 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर मिक्स करें अच्छे से, और उस एरिया पे जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पर इससे 4-5 मिनट तक अच्छे से मसाज करें। उसके बाद कुल्ला करके मुंह को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। आप देखेंगे कि 2 यूज़ के बाद ही आपको अल्सर तक में इसके अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। माउथ अल्सर में अगर इसका यूज़ करते हैं तो हफ्ते में 2 बार, सिर्फ 2 बार यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और ये आपके दांतों के लिए तो बिल्कुल वरदान से कम नहीं है। ये दुनिया का सबसे बेस्ट फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट है। बहुत से लोग आज भी इसके पाउडर से ब्रश करते हैं। 1 चुटकी इसका पाउडर लेंगे और 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाएंगे और उससे ब्रश कीजिए। लेकिन अगर सिर्फ इससे ब्रश करना आपको पसंद नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके
अपने ब्रश के ऊपर जब पेस्ट लेते हैं तो उस पर 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर डालकर देन उससे ब्रश कर सकते हैं। बिलीव मी, आप 85 की एज में भी आपके दांत इतने मजबूत और इतने स्वस्थ रहेंगे कि जितना आजकल 40-50 की उम्र में भी नहीं रहते। तब आप ढूंढोगे इस वीडियो को लाइक करने के लिए। जब आपकी उम्र 85 हो जाएगी तब आप याद करोगे इस वीडियो में बताई गई सारी बातें। डेली नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार इसका यूज़ ज़रूर कीजिए। कई लोगों को टीथ में कैविटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर आप इससे रेगुलरली कुल्ला करते हैं या फिर ब्रश करते हैं रेगुलरली, तो आपको अगर अभी तक कैविटी की प्रॉब्लम नहीं हुई है तो कभी भी आपको कैविटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़िंदगी में कभी नहीं होगी। मैं आपको लिख कर देती हूँ। और अगर आपको कैविटी की प्रॉब्लम है तो उसमें भी काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। ये दांत के दर्द में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। कई लोगों के दांतों में दर्द रहता है, तो इससे कुल्ला करने से उन्हें दर्द में भी बहुत आराम मिलता है। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो इसका पेस्ट बनाकर दांतों में लगा लीजिए और 5 मिनट के लिए रहने दीजिए और कुल्ला करके साफ़ कर लीजिए। फिर आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बहुत से लोगों की एड़ियाँ फट जाती है और ठंडी में ज़्यादा होती है ये प्रॉब्लम। तो अगर इसे आप रब करते हैं और थोड़ी देर के लिए रख कर उसे पानी से साफ़ कर लीजिए तो ये उसे भी ठीक कर देती है। और अगर एड़ियाँ ज़्यादा फटी हुई है तो ठीक वैसे ही इसका पेस्ट बनाकर एड़ियों पे लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद इसे साफ़ कर लीजिए। और क्योंकि ये डेड स्किन को रिमूव करता है, इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, इसलिए ये फटी एड़ियों को बंद कर देता है। इंटीमेट वॉश, मार्केट में कई तरह के महंगे महंगे इंटीमेट वॉश अवेलेबल हैं। स्पेशली फीमेल्स इसे बाय करती हैं क्योंकि इन्फेक्शंस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप इंटीमेट वॉश की जगह पर फिटकरी के पानी का यूज़ कीजिए, कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मार्केट से जो केमिकल युक्त इंटीमेट वॉश आते हैं उसके कंपैरिजन में ये कई मामलों में बेहतर होगा। अब आते हैं बालों पे। अगर आपके बालों में डैंड्रफ होती है तो आप इसके पानी से बालों को धोएं। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी शैम्पू में, जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं, उसमें इसका थोड़ा सा पाउडर मिक्स करके एंड देन उससे बालों को धोएं। आप देखेंगे कुछ ही यूज़ के बाद आपके डैंड्रफ जाने लगेंगे। बट हाँ, इससे बालों को धोने के बाद बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, तो आप इसके बाद कोई भी ऑयल ज़रूर लगाएं। अगर कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं तो बेस्ट होगा। ये ड्राइनेस को दूर करके आपके बालों को सॉफ्ट करेगा। अब किन्हें ये फिटकरी यूज़ नहीं करनी है ये भी समझ लें। 99.99% लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे तो सिर्फ 0.01% लोगों को इससे दिक्कत हो सकता है। इसे चेक करने के लिए आप ऐसा करें कि फिटकरी को गीला करके अपने हाथों में कहीं पे भी छोटी सी एरिया में उसे रब करें और उसे 30-40 सेकंड के लिए रहने दें, फिर उसे पानी से साफ़ कर लें। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम वहाँ पे फील होता है, इचिंग होती है या फिर जलन होता है या फिर किसी भी तरह का रिएक्शन आपको लग रहा है कि वहाँ पे हो रहा है, तो आप इसका यूज़ ना करें। अदरवाइज़ आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। वैसे कभी भी आज तक मैंने नहीं सुना है कि किसी को भी कभी भी किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ है इस फिटकरी के यूज़ से। अब ये तो मैंने बताया कि आप अपनी बॉडी के लिए किस तरह से इस फिटकरी का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुरानी से पुरानी कफ का इलाज इस फिटकरी के अंदर है। आयुर्वेद में बताया गया है कि कैसे हम इस फिटकरी से अपने इंटरनल सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। गले को, पुराने से पुरानी खांसी को, कफ को, नज़ले, किसी को ब्रोंकाइटिस होता है बार बार तो उसको निमोनिया हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, अस्थमा को, ये इतनी पावरफुल आयुर्वेदिक चीज़ है कि अगर इसका सही से इस्तेमाल करना किसी को पता हो तो मैंने बताया ये ह्यूमैनिटी के लिए वरदान है ये पत्थर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।